नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कैंडिडेट आईटीबीपी किचन सर्विस की यहां पर तैयारी में लगा हुआ है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी किचन सर्विस 2024 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि इस भर्ती के अंदर आपको कितना कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर बाहर हो गए, इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना नंबर वाला सेप है। ठीक है, जितने भी डाउट है आपके, वो सारे डाउट इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं आईटीबीपी किचन सर्विस भर्ती के बारे में। जितने भी आपके डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, फिजिकल डेट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर एक बहुत बड़ा डाउट चल रहा है कैंडिडेट के बीच में कि सर एनएसक्यूएफ जो सर्टिफिकेट होता है, वो एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है। एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तो क्या हमारे को रिजेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स कि हाँ, अगर आईटीबीपी किचन भर्ती में एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से मांगा गया है, आप सभी को पता मांगा गया है, ठीक है, और आपके पास यह सर्टिफिकेट नहीं है, तो दस्तावेज सत्यापन के दौरान आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अभी तो आप पास हो जाओगे, अभी तो आपका फॉर्म भी एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब वो सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा और उस समय आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट यदि पात्रता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तो इसके बिना आवेदन आगे की प्रक्रिया में मान्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी यहां पर यह बोला गया है कि जो एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट है, यह इस भर्ती की प्रोसेस का एक हिस्सा है। ठीक है, अगर यह नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यह डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में एक डाउट यह भी है कि एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट का प्रक्रिया चल रहा है और फॉर्म भर दिया है और एग्जाम क्वालिफाई कर लेता हूं और बाद में मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाता है, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा? ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट अभी आपके पास नहीं है और अभी आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और आप जितनी भी प्रोसेस है वो पास भी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मान लीजिए जैसे आपने सारी प्रोसेस पास कर ली और बीच में आपने एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो क्या आपको पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी जो पहले ये आपका एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट है, ये आपका क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। क्रूशियल डेट कौन सी है? 1 अक्टूबर से पहले। ठीक है, यानी जो आपकी फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट थी उससे पहले का आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उसके बाद का है तो सीधा सीधा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहां पर बताई गई है। इसके बाद में अब मैं आपको फ्रेंड्स बता देता हूं, इस भर्ती के अंदर आपको शुरू के अंदर कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर जितने भी फर्जी कैंडिडेट है वो फर्जी कैंडिडेट यहां पर फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर जिनका अभी फॉर्म एक्सेप्ट भी होगा, कुछ का रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, शुरू के अंदर आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, लेकिन बाद में जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास पहुंचोगे, उस समय बहुत सारे कैंडिडेट को यहां पर निकाला जाएगा जो फर्जी दस्तावेज बनवा रखे हैं, जो किचन सर्विस, जो आपका एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट है जो फर्जी बनवा रखा है, या फिर जो फर्जी 10th का मार्कशीट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इस प्रकार के जो बहुत सारे फर्जी दस्तावेज बनवा रखे हैं उनको बाहर किया जाएगा और लास्ट में जाके आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कितना नंबर आपको लाना होगा ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखोगे तब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब यहां पर सबसे बड़ा डाउट एक कैंडिडेट का यह भी है कि सर जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए, अगर आप मेल कैंडिडेट है, सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अगर आप फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो 75 से 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट मांगा गया है। नॉर्मल 75 और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव मांगा गया है। अब जैसे एसटी कैंडिडेट है तो 160 मेल कैंडिडेट की हाइट और फीमेल की 148 हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आपका सेम रहेगा 75 से 80। इसके बाद में कुछ यहां पर कैटेगरीज बताई है, कुछ एरियाज बताइए, उनको भी यहां पर आप देख सकते हैं। हाइट, वेट और चेस्ट यहां पर आप देख सकते हैं, हाइट है और यहां पर चेस्ट है। ठीक है, इसके बाद में आगे फिजिकल में क्या क्या होगा, तो फिजिकल में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपका फेज 1 होगा। फेज 1 के अंदर आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी जो पीईटी बोला जाता है वो होने वाला है। आप अगर मेल कैंडिडेट है तो आपको 1600 मीटर की आपको रनिंग क्लियर करनी पड़ेगी। 7.5 मिनट का आपको यहां पर टाइम दिया जाता है। 7.5 मिनट में आपको यह दौड़ क्लियर करनी होगी। इसके बाद में 3 चांस आपको दिए जाएंगे लॉन्ग जंप में।
ठीक है। लॉन्ग जंप आपका 11 फीट का होगा, इसमें 3 चांस आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद में हाई जंप होगा 3.5 फीट का होगा, इसमें आपको लगभग 3 चांस दिए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो यहां पर 800 मीटर का रनिंग होगा, 4.45 मिनट के अंदर आपको क्लियर होना होगा, यानी 4 मिनट 45 सेकंड का आपको समय मिलेगा। 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। इसके बाद में 3 फीट का हाई जंप होगा, इसमें भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। तो यह है आपका फिजिकल, इसमें यह सारी प्रोसेस होने वाली है। इसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका पीईटी पीएचटी होगा, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया डिटेल। इसके बाद में जो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं उनका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम होने के बाद में अब रिटर्न एग्जाम कितना होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आगे बताऊंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद में मेडिकल एग्जाम होगा, फिर आपकी एक फाइनल मेरिट निकाली जाएगी। ठीक है, ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो वीडियो आप पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहां पर आप देख पाओगे, यहां पर आपका जो 4 सब्जेक्ट आपका इस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। टोटल यहां पर आप देख सकते हैं कितना नंबर का होता है, यह आपका 50 नंबर का होता है। और यहां पर रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन, जीके जीएस के 15 क्वेश्चन और हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। अब यहां पर मैं एक चीज आपको बता देता हूं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे बीएसएफ हेड कांस्टेबल हो, चाहे आपका ट्रेड्समैन का हो, चाहे कोई भी एग्जाम मान लीजिए। ठीक है, उस एग्जाम को, रिटर्न एग्जाम को क्लियर करने के लिए लगभग आपके पास 70% मार्क होने चाहिए। ठीक है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से मैं बता रहा हूं, लगभग 70% अगर आप नंबर लाते हैं तब आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लगभग 70% मार्क लाना होता है। ठीक है, अब यहां पर 70% कितना हो गया, जैसे यहां पर 50 है। ठीक है, तो 50 आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो लगभग आपको 35 क्वेश्चन सही करने होंगे। अब यहां पर जैसे यह है आईटीबीपी किचन सर्विस, ठीक है, इसमें थोड़ा सा यहां पर एग्जाम लेवल थोड़ा सा और हम अगर कम कर दें तो यहां पर लगभग आप 30 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 50 नंबर का आपका जो अलग टेस्ट होता है उसके हिसाब से आप मेरिट अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी आईटीबीपी ट्रेड्समैन भर्ती 2024 की यहां पर तैयारी में लगे हुए तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, और इस बुक से आप टेलर की तैयारी कर सकते हैं, माली, मोची, सफाई कर्मचारी, धोबी, कुक, नाई, जितना भी आपका ट्रेड्स होता है, जितना भी जैसे आपकी किचन भर्ती है तो इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इस बुक के अंदर 1450 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, 30 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, एक सोल्ड पेपर मिल जाएगा विद सॉल्यूशन, और आपकी ये बुक भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है, जिसके अंदर आपको 2400 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, और ये बुक भी आपकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहने वाली है। पुराने पिछले सालों के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनके सवाल भी इन बुक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का एग्जाम होता है, किस प्रकार का एग्जाम का लेवल होता है। ठीक है, तो इन दोनों बुक का कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों बुक का लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट का एक डाउट है सबसे बड़ा कि सर जो फिजिकल डेट है वो कब तक यहां पर होने वाला, फिजिकल हमारा कब तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, अभी चल रहा है यहां पर एसएससी जीडी की भर्ती 2023-24 का फिजिकल। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा यहां पर लगभग मैं एक आपको अनुमानित डेट बता देता हूं, नवंबर मिड के अंदर। ठीक है, अब नवंबर मिड यानी लगभग आप, मैं फिक्स डेट नहीं बता रहा हूं, लगभग यहां पर 17 से 18 नवंबर के बीच में कभी भी आपका यहां पर फिजिकल का डेट आ जाएगा, फिजिकल कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी पहले से रखना है, फर्जी दस्तावेज के चक्कर में नहीं पड़ना है। जिनके पास है फर्जी दस्तावेज बिल्कुल ना जाए एग्जाम देने। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। फिर भी अगर कोई भी डाउट है इस भर्ती को लेकर या फिर किसी अन्य वैकेंसी को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, मेडिकल को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई देता हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।